गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। स्टोन एज से रिलेटेड मैंने जो है आज 50 क्वेश्चंस लिया है, जिसका प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। ठीक है, स्टोन एज से रिलेटेड। चलिए, स्टोन एज के बारे में आप जानते हैं स्टूडेंट। वन बाय वन जो है क्वेश्चंस हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका जो है, द स्टोन एज इज मेनली डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी मेजर पीरियड्स। कह कि जो है स्टोन एज जो है वो मेजर कितने पीरियड्स में डिवाइड है, मतलब मुख्य रूप से कितने पीरियड्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो आप सब लोग जानते हैं स्टूडेंट कि स्टोन एज को जो है 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। तो ठीक है, तो स्टोन एज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर कि विच पीरियड इज नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज के नाम से किस पीरियड को जानते हैं? तो ओल्ड स्टोन एज मतलब स्टूडेंट आपका जो है वही है आपका पैलियोलिथिक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, पैलियोलिथिक। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में बोलते हैं पूरा पसाड़ काल। क्या बोलते हैं? पूरा पसाड़ काल बोलते हैं, या पूर्व पसाड़ काल भी बोलते हैं स्टूडेंट इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पीरियड इज नोन एज द मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज के नाम से किसको जानते हैं? तो मिडिल स्टोन एज के नाम से हम मीजोलिथिक को जानते हैं। किसको जानते हैं? मीजोलिथिक। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको हिंदी में मध्य पसाड़ काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य पसाड़ काल। ठीक है, पसाड़ मतलब पत्थर, वही स्टोन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, वो कह रहा है स्टूडेंट की विच पीरियड इज नोन एज द न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज के नाम से किसको जानते हैं? इसका मतलब स्टूडेंट जो है इसको न्यूलिथिक पीरियड के बारे में बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ मेनी पीरियड्स ऑफ द स्टोन एज। स्टोन एज के जो है कितने पीरियड्स है या उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 3 पार्ट्स में, ये आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन से स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका जो है, न्यूलिथिक पीरियड को स्टूडेंट नव पाषाण काल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? नव पाषाण काल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्टूडेंट, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पैलियोलिथिक पीपल वाज। मतलब जो पैलियोलिथिक पीरियड था उसमें जो लोग थे ना, उसका उन लोगों का मेन व्यवसाय क्या था, वो लोग क्या करते थे स्टूडेंट। तो सब लोग जानते हैं स्टूडेंट, वे लोग इधर उधर घूमते थे, फल मूंद जो है कलेक्ट करते थे। इसका मतलब वे लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। क्या करते थे? हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग क्या होता है? पशुओं का शिकार करते थे, फल फूल जो है जंगलों से इकट्ठा करते थे और उसी से अपना जीवन क्या करते थे? जीते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टूल इज स्पेशली एसोसिएटेड विद द पैलियोलिथिक पीरियड। मतलब सिंपल देखिए, अलग अलग पीरियड में जो है अलग अलग टूल्स यूज हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैलियोलिथिक पीरियड में कौन सा टूल्स यूज हुआ था स्पेशली। तो आपका स्टूडेंट हैंड एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैंड एक्स, जिसको आप लोग कुल्हाड़ी बोलते हैं। ठीक है, हैंड एक्स। ठीक है, चलिए कुल्हाड़ी हिंदी में इसको बोला जाता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टूडेंट आपका कह रहा है कि माइक्रोलिथ्स आर जनरली एसोसिएटेड विथ विच पीरियड। माइक्रोलिथ्स जो है किस पीरियड से रिलेटेड है स्टूडेंट। तो माइक्रोलिथ जो है आपका मीजोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मीजोलिथिक पीरियड से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ मेजर डेवलपमेंट ऑफ द न्यूलिथिक एज वाज। मतलब न्यूलिथिक एज में जो है जो मेजर डेवलपमेंट देखा जाए, देखिए मैं न्यूलिथिक पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ था। इसको हम रिवोल्यूशन पीरियड के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। लेकिन कह रहा है कि मेजर जो डेवलपमेंट था, सबसे बढ़िया जो डेवलपमेंट था स्टूडेंट इस पीरियड में, वो आपका था बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। ठीक है, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर हो जाएगा। मतलब नव पसाड़ काल में सबसे मेजर जो डेवलपमेंट हुआ वो आपका एग्रीकल्चर हुआ। क्या हुआ? एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर न्यूलिथिक एक्टिविटी। मतलब मेजर न्यूलिथिक एक्टिविटी कौन सा है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन स्टूडेंट इसमें बी, एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। मतलब सिंपल समझिए,
एग्रीकल्चर भी यहाँ पे ह्यूमन स्टार्ट कर दिया था, और एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था। डिफरेंट टाइप के जो है एनिमल्स को जो है वो अपने घरों में पालता था। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे पहला जानवर किसको जो है ह्यूमन ने पालना स्टार्ट किया, डोमेस्टिकेट करना, तो आपका डॉग था। क्या था? डॉग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड पैलियोलिथिक मीन्स, जो वर्ड है पैलियोलिथिक उसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? तो पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। क्या होता है? ओल्ड स्टोन एज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अब आप सारे वर्ड्स का मीनिंग बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। द वर्ड न्यूलिथिक मीन्स, न्यूलिथिक का मतलब क्या होता है? तो न्यूलिथिक का हो जाएगा स्टूडेंट आपका न्यू स्टोन एज। क्या हो जाएगा? न्यू स्टोन एज। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड मिजोलिथिक मीन्स, मिजोलिथिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो इसका आपका मीनिंग हो जाएगा मिडिल स्टोन। क्या हो जाएगा? मिडिल स्टोन। यहाँ सिंपल समझिए, पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, मिजोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज, और न्यूलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है पर कि अर्ली ह्यूमंस प्राइमरली यूज फायर फॉर, जो अर्ली ह्यूमन था स्टूडेंट, जो प्रारंभिक मानव जो थे, आदि मानव जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने फायर का यूज किस लिए किया था स्पेशली? ठीक है, आज तो फायर का यूज़ हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए करते हैं, लेकिन जो अर्ली ह्यूमंस था वो फायर का यूज क्यों किया था स्टार्टिंग में? तो स्टूडेंट कुकिंग एंड प्रोटेक्शन। क्या हो जाएगा आपका? कुकिंग एंड प्रोटेक्शन। देखिए जब फायर का इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुआ था तो अर्ली ह्यूमन स्टूडेंट अब जानवरों को मारता था, शिकार करता था और उसको कच्चा ही खाता था। ठीक है, लेकिन जब वो जान गया कि फायर के बारे में, तो फायर के बारे में जानने के बाद वो अपने भोजन को जो है पकाना शुरू कर दिया, रोस्टेड करना उसको क्या कर दिया? शुरू कर दिया। इसके साथ साथ वह और भी जब उसका माइंड डेवलप हुआ तो उसने फायर का यूज स्टूडेंट अपने प्रोटेक्शन के लिए भी करना शुरू कर दिया। मतलब आप भी जानते हैं कि जो जानवर्स होते हैं, एनिमल्स, वो फायर से क्या होते हैं? डरते हैं। तो जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे वो लोग रहते थे ना, तो इसके चारों तरफ उधर फायर जला देते थे। या मान लीजिए एक केव था स्टूडेंट, केव था, ठीक है, तो केव के गेट पे जो है क्या जला देते थे? फायर जला देते थे, जिससे जो है जानवर अंदर नहीं घुसते थे। तो अर्ली ह्यूमंस जो है मुख्य रूप से फायर का इस्तेमाल जो है आपका कुकिंग और प्रोटेक्शन के लिए करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट आपका, कह कि विच ऑफ दीज वाज अ कॉमन फूड सोर्स फॉर द पैलियोलिथिक पीपल। मतलब सिंपल कह रहा है कि पैलियोलिथिक पीरियड में स्टूडेंट जो है ह्यूमन के जो है भोजन का मुख्य सोर्स क्या था? ठीक है, पैलियोलिथिक टाइम में या पैलियोलिथिक पीपल के लिए जो है फूड का जो है कॉमन सोर्स क्या था? तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइल्ड एनिमल्स एंड हॉन्टेड एनिमल्स। जो जंगली जानवर थे स्टूडेंट और जो शिकारी जानवर थे, उन लोगों से जो है शिकार करके अपना लाइफ क्या करते थे? जीते थे। क्वेश्चन 15 है, द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाई कलेक्टिंग वाइल्ड प्लांट इज कॉल्ड। मतलब जब हम किसी जंगली पेड़ों से स्टूडेंट फूड कलेक्ट करते हैं, मान लीजिए कोई जंगल है यहाँ पे और यहाँ से हम फूड कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम गैदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? गैदरिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 16 है स्टूडेंट आपका, वो कह रहा है कि जो है विच एनिमल इज बिलीव टू हैव बीन अमंग द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाई ह्यूमंस। वही सिंपल क्वेश्चन है जो अभी हम ऊपर बताए हैं कि अर्ली ह्यूमन स्टूडेंट सबसे पहले किस एनिमल्स को जो है डोमेस्टिकेट किया, किसको पाला स्टूडेंट? तो आपका कौन था? डॉग था। कौन था स्टूडेंट? डॉग। डॉग को ही क्यों पाला स्टूडेंट? क्योंकि डॉग जो है अर्ली ह्यूमन को जो है हंटिंग में हेल्प करता था। क्या करता था? हंटिंग में हेल्प करता था, जानवरों को दौड़ा करके जो है पकड़ने में हेल्प करता था। न्यूलिथिक पीपल जनरली लिव्ड, कह रहा है कि न्यूलिथिक पीपल जो थे वो कहाँ पे रहते थे जनरली जो है? तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इन मोर परमानेंट सेटलमेंट्स। ठीक है, देखिए जो नहीं पैलियोलिथिक वाले पीपल्स थे ना, वो इधर उधर घूमते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। मिजोलिथिक में आने पे स्टूडेंट सेटलमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था, लेकिन न्यूलिथिक पीरियड में आते आते स्टूडेंट जो है मोर परमानेंट सेटलमेंट, मतलब अब लोग एग्रीकल्चर करते थे, जानवरों को पालते थे, तो जो जहाँ बस गया ना स्टूडेंट वहीं पे रह जाता था परमानेंटली जो है। तो न्यूलिथिक पीरियड में परमानेंटली सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका
80 नंबर है, विच इन्वेंशन हेल्प न्यूलिथिक पीपल मेक बेटर टूल्स। मतलब कौन सा ऐसा इन्वेंशन हुआ न्यूलिथिक पीरियड में जिससे जो है अर्ली ह्यूमन जो है बेटर टूल्स बनाना स्टार्ट कर दे स्टूडेंट। तो एक आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, पॉलिशिंग स्टोन। कौन सा स्टोन? पॉलिशिंग स्टोन। मतलब अब वो लोग जो है स्टोन को पॉलिश करना जो है जान गए थे, ठीक है, स्टोन को जो है पॉलिश करना वो लोग जान गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी इनकरेज सेटल्ड लाइफ इन द न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में स्टूडेंट जो है लोगों ने जो है सेटल्ड लाइफ स्टार्ट क्यों किया? तो स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर। अब बताइए, अब मान लीजिए आप इस खेत में खेती कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपकी इस खेत को तो छोड़ के यहाँ जाएंगे नहीं, ठीक है, तो आप इसी के आसपास क्या होते थे? सेटल हो जाते थे, यहाँ पे लोग आपस रहना स्टार्ट कर देते थे। तो न्यूलिथिक एज में जो है परमानेंट सेटलमेंट या इन सेटलमेंट को इनकरेज किया कौन? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की वजह से लोग बसना शुरू कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट आपका, द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लीड टू। द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लीड टू, मतलब सिंपल है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स किधर लेकर गए स्टूडेंट, या किसको लीड करता है? तो स्टूडेंट मोर सेटल्ड कम्युनिटीज। क्या हो जाएगा? मोर सेटल्ड कम्युनिटीज़। जब लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स को जो है डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया स्टूडेंट, तो लोगों ने जो है परमानेंटली जो है पार्टिकुलर जगह पे रहना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब बड़ी मात्रा में जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे, और एग्रीकल्चर वाला जो एरिया था उसको तो कहीं दूसरे जगह ले नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो लोग परमानेंटली जो है सेटल होना शुरू कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विच टाइप ऑफ स्टोन टूल्स वेयर ऑफ्टन मेड बाई चिपिंग स्टोन्स। स्टूडेंट चिपिंग स्टोन से जो है किस टाइप के स्टोन टूल बनाए जाते थे स्टूडेंट? तो आपका हो जाएगा पैलियोलिथिक टूल्स। मतलब जो पैलियोलिथिक पीरियड्स था ना वो स्टूडेंट, वहाँ पे पैलियोलिथिक टूल्स बनाए जाते थे, और वो किस स्टोन से बनाए जाते थे स्टूडेंट? चिपिंग स्टोन से। कौन से स्टोन से? चिपिंग स्टोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है स्टूडेंट, हैंड एक्सेस वेयर कॉमनली यूज फॉर। जो हैंड एक्सेस था जिसको हम लोग हिंदी में कुल्हाड़ी बोलते हैं, उसको अर्ली ह्यूमन ने जो है किस पर्पज़ के लिए यूज करता था स्टूडेंट? तो आप देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा कटिंग एंड चॉपिंग। कटिंग एंड चॉपिंग के लिए स्टूडेंट, कुछ चीज़ काटने के लिए या कोई चीज़ जो है छीलना होता था उसको जो है स्टूडेंट इसके लिए वो यूज़ करते थे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैलियोलिथिक एज। कौन कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो पैलियोलिथिक एज का कैरेक्टर नहीं है? तो देखो, हंटिंग एंड गैदरिंग होगा, नोमैडिक लाइफ भी होगा क्योंकि लोग इधर उधर घूमते रहते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग भी होगा क्योंकि लोग शिकार करते थे स्टूडेंट, स्टोन टूल्स होगा ही क्योंकि लोग स्टोन का टूल्स उस समय बनाते थे, लेकिन सी ऑप्शन नहीं होगा, वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर। वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर स्टूडेंट या बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर करना स्टूडेंट आपका ये न्यूलिथिक एज का कैरेक्टर है। किस एज का कैरेक्टर है? न्यूलिथिक पीरियड का या न्यूलिथिक एज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है स्टूडेंट आपका कि विच पीरियड विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ पोट्री इन मेनी रीजन्स। मतलब पोट्री का डेवलपमेंट जो है किस पीरियड में स्टार्ट हुआ था? चलिए, तो स्टूडेंट आपका ये न्यूलिथिक में होगा। क्या होगा? न्यूलिथिक पीरियड में। मतलब न्यूलिथिक पीरियड में जो है अर्ली ह्यूमन जो है बर्तन बनाना क्या कर दिए थे? स्टार्ट कर दिए थे, मिट्टी का डिफरेंट टाइप के बर्तन बनाते थे। ठीक है, चलिए, पोट्री होता है स्टूडेंट मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं वह होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है स्टूडेंट, विच मटेरियल वाज मेनली यूज मेक टूल्स ड्यूरिंग द स्टोन एज। कर कि स्टोन एज में जो है मुख्य रूप से किस मटेरियल से स्टूल बनाए जाते थे? ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। स्टोन एज है तो स्टोन से बनाया जाएगा। देखिए इसका नाम स्टोन एज क्यों पड़ा? क्योंकि इस पीरियड में जो है जितने भी एक्टिविटीज होते थे या टूल्स बनाए जाते थे सब स्टोन से ही बनाए जाते थे, इसीलिए इस टाइम पीरियड को स्टोन एज बोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, केव पेंटिंग्स प्रोवाइड एविडेंस अबाउट। जो केव पेंटिंग होता है, मान लो स्टूडेंट ये आपका केव था ना, तो केव में जो है डिफरेंट टाइप की जो है पेंटिंग बनाई जाती थी, डिफरेंट टाइप के जो है इमेजेस या पिक्चर्स बनाए जाते थे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, केव पेंटिंग्स प्रोवाइड एविडेंस अबाउट, मतलब किसके बारे में केव पेंटिंग जो एविडेंस प्रोवाइड करता है? तो स्टूडेंट आपका
ए हो जाएगा अर्ली ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज। क्या हो जाएगा? अर्ली ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज़ के बारे में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है स्टूडेंट आपका, भीमबेटका इज फेमस फॉर। भीमबेटका स्टूडेंट किस लिए फेमस है? तो भीमबेटका स्टूडेंट आपका जो है स्टोन एज रॉक शेल्टर्स एंड पेंटिंग के लिए फेमस है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भीमबेटका इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस है? स्टोन एज रॉक शेल्टर्स एंड पेंटिंग। मतलब भीमबेटका एक केव है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो वहाँ पे शेल्टर्स के लिए और पेंटिंग्स के लिए फेमस है। किस राज्य में है भीमबेटका स्टूडेंट? तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, एमपी में है। मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ पे है? भोपाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, भीमबेटका इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है स्टूडेंट? मध्य प्रदेश। अभी हम आपको ऊपर बताए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस प्री हिस्ट्रिक साइट इन इंडिया? देखिए अब हिस्ट्री को जो स्टूडेंट दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्टोरिक और दूसरा हिस्ट्री। प्री हिस्टोरिक क्या होता है? जब ह्यूमन जो है स्टूडेंट लिखना पढ़ना नहीं जानता था, कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था, तो उस टाइम पीरियड को प्री हिस्टोरिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्री हिस्टोरिक। जब आदमी लिखना पढ़ना जानता नहीं था, लेकिन जब स्टूडेंट लिखना पढ़ना आदमी जान गया ना और लिटरेचर पाना मिलना शुरू हो गया, लिटरेरी सोर्सेज मिलना शुरू हो गया, तो उस पीरियड को हिस्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को जो है स्टूडेंट इंडियन, अगर देखा जाए इंडियन के परिप्रेक्ष्य में, तो हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस प्री हिस्ट्रिक साइट इन इंडिया? मतलब कौन सा ऐसा जगह जो है प्री हिस्ट्रिक साइट इन इंडिया के लिए फेमस है? इसमें आपका भीमबेटका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भीमबेटका। बहुत पुरानी गुफा है स्टूडेंट आपका ये। क्वेश्चन नंबर 30 है स्टूडेंट आपका, कह कि द स्टोन एज इज नेम्ड आफ्टर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ। अब इसका नाम स्टोन एज क्यों पड़ा? किस चीज़ का यूज करने के बाद? स्टूडेंट सब लोग जानते हैं स्टूडेंट, स्टोन टूल्स। क्या हो जाएगा? स्टोन टूल्स। द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फार्मिंग इज मैनली लिंक्ड विद। अरे पहले आदमी हंटिंग गैदरिंग करता था, लेकिन धीरे धीरे वो फार्मिंग करने लगा, तो ये किस कह कि इज मैनली लिंक्ड विद, किसके साथ एक ऐसा है देखने को मिलता है? तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा नियोलिथिक रिवोल्यूशन। क्या हो जाएगा? नियोलिथिक रिवोल्यूशन। पहले पैलियोलिथिक में स्टूडेंट हंटिंग गैदरिंग लोग करते थे, लेकिन नियोलिथिक आते आते स्टूडेंट आपका जो है लोगों ने फार्मिंग करना, एनिमल्स डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नियोलिथिक रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, कह कि स्टूडेंट व्हाट वाज वन एडवांटेज ऑफ एग्रीकल्चर फॉर अर्ली ह्यूमंस? मतलब सिंपल पूछ रहा है, एक आपका एडवांटेज पूछ रहा है। ठीक है, अर्ली ह्यूमंस का जो है अर्ली करेक्ट, व्हाट वाज वन एडवांटेज ऑफ एग्रीकल्चर फॉर अर्ली ह्यूमंस? अर्ली ह्यूमंस के लिए एक एडवांटेज बताइए एग्रीकल्चर का। तो स्टूडेंट आप जानते ही हैं, मोर रिलायबल फूड प्रोडक्शन। स्टूडेंट आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब देखिए पहले क्या होता था, लोग स्टूडेंट हंटिंग और करते थे, शिकार करते थे, गैदरिंग जंगलों से जो है भोजन इकट्ठा करते थे, लेकिन उनके लिए एक और ऑप्शन बढ़ गया एग्रीकल्चर के बाद। वे डिफरेंट टाइप के जो है स्टूडेंट क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिए, जिनसे उनके फूड्स में स्टूडेंट वैरायटी जाना धीरे धीरे क्या हो गया? शुरू हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, विच एक्टिविटी वॉज कॉमन अमॉन्ग मेसोलिथिक कम्युनिटीज़? मेसोलिथिक कम्युनिटीज़ में कौन सा एक्टिविटी जो है कॉमन आपको देखने को मिलता है? तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग। मतलब वो उस समय के लोग हंटिंग भी करते थे, फिशिंग मछली को भी पकड़ते थे स्टूडेंट, और गैदरिंग फल फूल भी इकट्ठा जंगलों से करते थे। मेसोलिथिक टूल्स आर ऑफ्टन कॉल्ड, मेसोलिथिक टूल्स जो थे स्टूडेंट, या मेसोलिथिक पीरियड्स में जो टूल्स बनाए जाते थे उसको क्या बोला जाता था? तो उसको माइक्रोलिथ्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था स्टूडेंट? माइक्रोलिथ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, करे स्टूडेंट विच ऑफ दिज हेल्प अर्ली ह्यूमन हंट एनिमल्स मोर इफेक्टिवली? करे कि विच ऑफ दिज हेल्प, मतलब इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो है अर्ली ह्यूमन्स को हेल्प किया हंट एनिमल्स मोर इफेक्टिवली, मतलब जानवरों को अधिक से अधिक मतलब शिकार करने के लिए, मतलब आसानी से अर्ली ह्यूमन को शिकार करने के लिए। तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा स्पीयर एंड अदर स्टोन टूल्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट?
ऑप्शन ए हो जाएगा स्पीयर एंड अदर स्टोन टूल्स, ये सब स्टूडेंट आपका टूल्स है। वाई डिड अर्ली ह्यूमन्स यूज केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, मतलब अर्ली ह्यूमन जो था स्टूडेंट वो केव्स और रॉक शेल्टर्स को किस लिए यूज करता था स्टूडेंट, तो फॉर शेल्टर एंड प्रोडक्शन, ऑप्शन ये हो जाएगा फॉर शेल्टर रहने के लिए एंड प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन अपने सुरक्षा के लिए। जैसे आज हम लोग घरों में रहते हैं, ताला बंद कर देते हैं, अंदर से लॉक कर देते हैं, क्यों स्टूडेंट कि हम सुरक्षित अपने घरों में रह सकें, ठीक है। तो वैसे ही जो उस समय केव था स्टूडेंट, उस समय तो घर बना हुआ नहीं था तो केव हुआ करता था। तो केव स्टूडेंट किस लिए यूज होता था, एक तो रहने के लिए और दूसरा स्टूडेंट प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। जानवर स्टूडेंट जानवरों से बचाव करना होता था या वेदर से बचाव करना होता था तो अपने आप को केव में हाइड कर लेते थे स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 37 है आपका, कि विच चेंज इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक पीरियड, इसमें से जो है कौन सा ऐसा चेंज है जो न्यूलिथिक पीरियड से रिलेटेड था, तो आपका ए हो जाएगा फूड प्रोडक्शन, ठीक है। फूड प्रोडक्शन न्यूलिथिक पीरियड में स्टूडेंट फूड का जो है बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होना क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड प्रोडक्शन, इसमें से कह रहा है कि फूड प्रोडक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है, तो आपका ग्रोइंग क्रॉप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ग्रोइंग क्रॉप्स। जब हम डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं फूड प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कर रहे स्टूडेंट आपका कि एनिमल डोमेस्टिकेशन मीन्स, एनिमल डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। क्वेश्चन ऑप्शन ये हो जाएगा कीपिंग एंड ब्रीडिंग एनिमल्स अंडर ह्यूमन कंट्रोल, मतलब जब एनिमल्स को स्टूडेंट ह्यूमन ने रखना शुरू कर दिया, उससे जो है ब्रीडिंग भी करना शुरू कर दिया स्टूडेंट, मतलब 1 से 4, 4 से 8, 4 से 8 से 12 ऐसे जो जानवर जब बढ़ना शुरू हो गए स्टूडेंट, तो इसको हम बोलते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन। मतलब सिंपल कहो तो जानवरों की स्टूडेंट प्रोटेक्ट करना, जानवरों को फीड कराना, जानवरों को जो है सेफ्टी प्रोवाइड कराना। तो जानवरों को सब जब ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी स्टूडेंट, तो जानवर अपने आप को सेफ महसूस करते थे और उनकी संख्या डे बाय डे क्या होती थी, बढ़ती चली जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 स्टूडेंट, कि अर्ली फार्मर्स ऑफ्टन सेटल्ड नियर रिवर बिकॉज, कह रहे कि अर्ली जो फार्मर्स थे ना, या दुनिया में जितने भी सिविलाइजेशन स्टूडेंट डेवलप हुआ है ना, वो आप देखेंगे कि रिवर्स के किनारे ही हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा वाटर वाज यूजफुल फॉर फार्मिंग एंड डेली लाइफ। देखिए वाटर स्टूडेंट हम जानते हैं कि वाटर का कितना इंपॉर्टेंस है। वाटर हम ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए हम यूज करते थे। तो कोई भी मान लीजिए रिवर गया था स्टूडेंट ना, तो यह आदमी प्रयास करता था ना कि इस रिवर के किनारे ही अपने आप को सेटल करे, यहाँ बसना शुरू करे, क्योंकि इजीली पानी मिल सकता है, इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इजीली हम स्टूडेंट इसके आसपास जो एग्रीकल्चर करके करेंगे तो यहाँ पे हम जो इरिगेशन भी कर सकते हैं। तो वाटर स्टूडेंट इजीली प्रोवाइड हो जाता था रिवर्स के किनारे, इसलिए अर्ली ह्यूमंस जो है रिवर के किनारे क्या करते थे, रहते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विद अर्ली फार्मिंग इन पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि कौन सा ऐसा क्रॉप है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टूडेंट अर्ली फार्मिंग का एक एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट आपका जो हो जाएगा वीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीट। मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन्स में सबसे पहले आपको वीट क्रॉप्स देखने को क्या हुआ, मिला। क्वेश्चन नंबर 42 है मेहरगढ़ इज एन इम्पॉर्टेंट प्री हिस्ट्रिक साइट एसोसिएटेड विथ, कह कि मेहरगढ़ जो है एक प्लेस था स्टूडेंट, या कह सकते हैं एक साइट था प्री हिस्ट्रिक पीरियड का, वो किसके साथ एसोसिएटेड है। तो स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा अर्ली फार्मिंग एंड सेटल्ड लाइफ। क्या हो जाएगा, अर्ली फार्मिंग एंड सेटल लाइफ। ये जो मेहरगढ़ है ना स्टूडेंट आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 43 है स्टूडेंट आपका, कह रहा कि मेहरगढ़ इज अ लोकेटेड प्रेजेंट डे। मेहरगढ़ जो है इस समय कहाँ पर है, तो मेहरगढ़ स्टूडेंट इस समय पाकिस्तान में है। कहाँ पर है स्टूडेंट, पाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हंटर गेदर्स, पर कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सबसे बेस्ट जो है कौन है जो हंटर गेदर्स को डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्टूडेंट अ पर्सन हु अर्न्स
अ पर्सन हु हंट्स एनिमल्स एंड कलेक्ट वाइल्ड फूड्स। मतलब एक आदमी जो है जो जानवरों का शिकार करता है और जंगलों से स्टूडेंट फूड्स कलेक्ट करता है, इसी प्रोसेस को आप हंटिंग गैदरिंग बोलते हैं। सिंपल, एक आदमी जो है जानवरों का शिकार करता है और जंगलों से फल फूल जो है इकट्ठा करता है, इस प्रोसेस को हंटर गैदर्स के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर जो 45 है स्टूडेंट का रहा है, वाई डिड पैलियोलिथिक पीपल ऑप्टेन मूव फ्राम प्लेस टू प्लेस। मतलब पैलियोलिथिक एज में या पैलियोलिथिक पीरियड में जो है लोग जो है एक स्थान से क्यों दूसरे स्थान पे घूमते थे, मतलब नोमैडिक लाइफ जीते थे स्टूडेंट। कैसी लाइफ, नोमैडिक लाइफ। क्यों जीते थे स्टूडेंट, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। दे डिपेंडेड लार्जली ऑन वाइल्ड रिसोर्सेज, क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल था ना स्टूडेंट, वो नेचर पे डिपेंडेंट था। किस पे था, नेचर पे डिपेंडेंट था, और स्पेशली उसमें किस में, वाइल्ड रिसोर्सेज पे, जंगलों पे। तो मान लीजिए यहाँ एक जंगल है, तो यहाँ में जानवर है, यहाँ पे फल फ्रूट्स है, तो यहाँ पे जब वो जानवरों को और फल फ्रूट्स को ख़त्म कर देते थे, खा करके पी करके शिकार करके स्टूडेंट, तो वह इस स्थान से इस स्थान पे चले जाते थे। फिर वही काम यहाँ के जानवरों को शिकार करते थे, यहाँ के फल मूल को खाते थे, तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ चले जाते थे। तो इस तरह से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते थे, हमेशा घूमते रहते थे स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि उनको जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड हो सके। क्वेश्चन नंबर 46 है स्टूडेंट आपका, विच डेवलपमेंट कंट्रीब्यूटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन न्यूलिथिक कम्युनिटीज़। सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर है कि कौन सा ऐसा डेवलपमेंट हुआ न्यूलिथिक कम्युनिटीज़ में या न्यूलिथिक पीरियड में जिससे पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। तो स्टूडेंट आप जानते ही हैं, मोर डिपेंडेबल फूड सप्लाई। अब स्टूडेंट क्या हुआ, न्यूलिथिक पीरियड आते आते जो है ना फूड की सप्लाई बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। मतलब फूड्स की अब कमी नहीं थी। आदमी हंटिंग गैदरिंग भी करता था, हंटिंग भी करता था, गैदरिंग भी करता था। उसके बाद डिफरेंट टाइप के जो है क्रॉप्स भी क्या करता था, ग्रो करता था, जिसकी वजह से उसके पास फूड जो है सरप्लस मात्रा में रहता था। और जब फूड सरप्लस मात्रा में रहता था स्टूडेंट, तो वह अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सोचने लगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 47। कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ स्टोन एज टेक्नोलॉजी। कि इसमें से कौन सा है जो स्टोन एज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा डी, स्टीम पावर्ड मशीनरी। सही बात है, स्टीम पावर्ड मशीनरी स्टूडेंट मॉडर्न पीरियड में आया था, न कि स्टोन एज में। ठीक है, जबकि स्टोन टूल मेकिंग, फायर यूज, एग्रीकल्चर, ये सब स्टोन एज से रिलेटेड है, लेकिन स्टीम पावर्ड मशीनरी स्टूडेंट जो है बहुत लास्ट में मॉडर्न टाइमिंग में आपको डेवलप हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, करेक्ट, व्हाट डज डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स इन्वॉल्व। मतलब करेक्ट, व्हाट डज डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स इन्वॉल्व, मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स में जो है क्या क्या इन्वॉल्व होता था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप देखिए ऑप्शन जो ए हो जाएगा, कल्टिवेटिंग एंड सेलेक्टिंग यूजफुल प्लांट्स। इसमें क्या होता था, हम ऐसा नहीं कि जंगल में बहुत सारे प्लांट्स सबको जो है डोमेस्टिकेट करते थे, नहीं, जो हमारे लिए यूजफुल प्लांट्स था उसको हम क्या करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे, और उसी की हम खेती बाड़ी क्या करते थे। इसी बात कर रहा है कल्टिवेटिंग एंड सेलेक्टिंग यूजफुल प्लांट्स। हम सेलेक्टिंग प्लांट्स को जो है कलेक्ट करते थे, और उसको क्या करते थे, कल्टिवेटिंग करते थे, उसका खेती बाड़ी करते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है स्टूडेंट आपका, विच स्टेटमेंट अबाउट स्टोन एज पीपल इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट, मतलब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो स्टोन एज पीरियड के बारे में जो है सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दे डेवलप्ड डिफरेंट टूल्स अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स। सही बात है कि स्टोन एज में जो है डिफरेंट टूल्स को स्टूडेंट डेवलप किया गया अपने अकॉर्डिंग टू नीड्स। ठीक है, चलिए, दे यूज कंप्यूटर्स तो बहुत मॉडर्न है स्टूडेंट। दे डिपेंडेड ऑन फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें मॉडर्न टाइम मशीन्स, ये सारा चीज़ें मॉडर्न चीज़ों में आया है स्टूडेंट, बहुत बाद में हुआ है, जबकि ये स्टोन एज की बात कर रहा है। तो स्टोन एज में स्टूडेंट वे डिफरेंट टूल्स जो है डेवलप किए अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। किसका बना होता था टूल्स, स्टोन का। विच पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड द अर्लीस्ट फेज ऑफ स्टोन एज। करें कि अर्लीस्ट फेज ऑफ द स्टोन एज इसमें से कौन सा है, तो वही है पैलियोलिथिक। सबसे पुराना पैलियोलिथिक है, उसके बाद मेजोलिथिक है, उसके बाद नियोलिथिक है, उसके बाद चाल्कोलिथिक है, ऐसे करके स्टूडेंट, उसके बाद ब्रॉन्ज एज आ जाएगा, उसके बाद आपका आयरन एज आ जाएगा। तो इस तरह से चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है स्टूडेंट आपका, एक सेकेंड, 51
कि द एंड ऑफ द स्टोन एज इज जनरली एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ। पर एक समय बाद देखिए, कोई भी एज हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई भी सोसाइटी हो, एक समय के बाद उसका एंड होना क्या है, तय है। तो स्टोन एज भी एक समय के बाद स्टूडेंट ख़त्म हो गया, ठीक है। द एंड ऑफ स्टोन एज इज जनरली एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ। किस चीज़ का बहुत बड़ी मात्रा में यूज होना स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से आपका स्टोन एज ख़त्म हो गया स्टूडेंट, तो आपका मेटल्स, ठीक है। मेटल्स जब आ गया स्टूडेंट, मेटल्स आ गया तो हम स्टोन एज ख़त्म हो गया और वहाँ से स्टार्ट हो गया क्या, मेटल एज। क्या स्टार्ट हो गया स्टूडेंट, मेटल एज, ठीक है। सबसे पहला जो मेटल सर्च हुआ था आपका कॉपर था। क्या था स्टूडेंट, कॉपर। कॉपर में जो स्टील टीन मिलाकर उसको ब्रांच बनाया गया और ब्रांच के बाद स्टूडेंट वो जो है जब आयरन आ गया तो वो आयरन एज हो गया। तो देखो सबसे मेटल एज है, मेटल में अलग अलग एजेज है, कॉपर एज है, चाल्कोलिथिक एज जिसके नाम से भी इसको जानते हैं, उसके बाद ब्रॉन्ज एज आया, ब्रॉन्ज एज के बाद स्टूडेंट आपका आयरन एज आया, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही मेटल्स एज स्टार्ट हुआ ना, तो आपका जो है स्टोन एज क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये एज किसके नाम पे, मतलब उस पीरियड में किस चीज़ का यूज किया जाता है। अगर स्टोन का यूज किया जाएगा तो स्टोन एज होगा, मेटल का यूज किया जाएगा तो मेटल एज होगा। अब मेटल में भी अलग अलग, अगर मान लो कॉपर का यूज हो रहा है तो कॉपर एज, ब्रॉन्ज का यूज हो रहा है तो ब्रॉन्ज एज, आयरन का यूज हो रहा है तो आयरन एज। इस तरह से जो है क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्त इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो में जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।